आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक स्कूल प्रोजेक्ट की कहानी। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर यह कहानी इंजीनियरिंग और सीखने के बारे में एक इतनी गहरी, इतनी ज़रूरी बात सिखाती है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शब्द पता है किसके हैं? उसी स्टूडेंट के जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया था। सोचिए, कोई कह रहा है कि उसे किसी चीज के टूटने के बाद उसे दोबारा बनाने में मजा आया। और यही यही तो इस पूरी कहानी का सार है कि फेलियर मतलब असफलता असल में सीखने का सबसे जरूरी हिस्सा है। हर आविष्कार की नींव भी तो यही होती है। ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि किसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए उसे तोड़ना क्यों ज़रूरी है? पर यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब हमें इस पूरी कहानी में मिलेगा। हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी कुछ टूटने से ही कुछ नया और पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर बनाने का रास्ता खुलता है। तो कहानी शुरू होती है एक चैलेंज से। स्टूडेंट का मिशन था एक मॉडल ब्रिज बनाना, एक ऐसा पुल जो वजन उठा सके। और सिर्फ बनाना ही नहीं, इसके जरिए ये भी समझना था कि इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे कि लोड, बैलेंस और स्ट्रेंथ आखिर काम कैसे करते हैं। और इस चैलेंज के लिए जो सामान इस्तेमाल हुआ वो कोई रॉकेट साइंस नहीं था। देखिए, लकड़ी की स्टिक्स, गोंद, कार्डबोर्ड, रूलर, पेंसिल, मतलब वही सब चीज़ें जो हम सबके घरों में आसानी से मिल जाती हैं। और इसी वजह से ये कहानी हमें और भी अपनी सी लगती है। तो चलिए अब आते हैं पहली कोशिश पर। स्टूडेंट ने अपना काम शुरू किया, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी उम्मीद के साथ। उसे पक्का यकीन था कि वो सफल होगा। और प्रोसेस भी देखिए कितना सिस्टमैटिक था। पहले कागज पर पूरा डिजाइन बनाया, फिर स्टिक्स को नापकर काटा, उन्हें गोंद से चिपकाकर स्ट्रक्चर खड़ा किया, और फिर पुल को पूरी तरह सूखने के लिए छोड़ दिया। मतलब हर एक स्टेप बहुत ही ध्यान से, बहुत सावधानी से लिया गया था। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक लग रहा था, परफेक्ट। लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में था, सबसे बड़ा सवाल। क्या ये पुल सच में वजन उठा पाएगा? क्या ये काफी मजबूत होगा? और फिर वो पल आया, टेस्टिंग का पल। वो मोमेंट जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। और पुल टूट गया, बस एक आवाज और सारी मेहनत पानी में। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात हुई। स्टूडेंट ने इसे बस एक टूटा हुआ मॉडल नहीं समझा। नहीं, उसने उन टूटे हुए टुकड़ों को ध्यान से देखना शुरू किया, उनका एनालिसिस करना शुरू किया, और उसे जवाब मिलने लगे। कमजोर जोड़, पुल के सेंटर पर बहुत ज्यादा दबाव, बैलेंस की कमी, ये सब सुराग थे। ये बता रहे थे कि आखिर गलती हुई कहां थी। तो देखिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहीं से शुरू होती है। असली लर्निंग अब शुरू हुई। पुल का टूटना बस एक घटना थी, पर उस मलबे से सीखना, वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस था। और स्टूडेंट के इन शब्दों में वो बदलाव साफ महसूस होता है। पहले निराशा थी, जाहिर है, पर फिर एक समझ पैदा हुई। अब सवाल ये नहीं था कि क्या गलत हुआ, अब सवाल ये था कि क्यों गलत हुआ। और ये एक बहुत बड़ा कदम था। इस एनालिसिस का नतीजा क्या निकला? कुछ बहुत ही ठोस सुधार। पहले डिजाइन में जो कमजोरियां थीं, उन्हें एक एक करके पहचाना गया, और फिर उन्हें ठीक करने के लिए एक बिल्कुल नया, एक क्लियर प्लान बनाया गया। और अब बारी थी एक जबरदस्त वापसी की। अपनी गलतियों से जो सबक सीखा था, जो नया ज्ञान मिला था, उसके साथ स्टूडेंट ने फैसला किया कि वो पुल को फिर से बनाएगा। और इस बार का प्रोसेस और भी ज्यादा सोचा समझा था। कमजोर जोड़ों को मजबूत किया गया, सेंटर में एक्स्ट्रा सपोर्ट जोड़ा गया। हर एक कदम पिछली गलतियों से सीखी हुई बात पर आधारित था, और लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। और नतीजा? इस बार पुल टिका रहा। ये सिर्फ एक मजबूत मॉडल नहीं था, ये उस स्टूडेंट की जबरदस्त कामयाबी का सबूत था। तो फाइनल रिजल्ट एकदम क्लियर था। जो सुधारा हुआ मॉडल था, वो बिना टूटे कहीं ज्यादा वजन उठा पाया। इससे एक बात साबित हो गई, सही डिजाइन, सही बैलेंस और मजबूत जोड़ ही किसी भी स्ट्रक्चर को ताकत देते हैं। ये इंजीनियरिंग का वो बेसिक सिद्धांत था जिसे किताबों से ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस सिखाता है। ये सिर्फ एक पुल की कहानी नहीं है। इस छोटे से प्रोजेक्ट में जिंदगी के बहुत बड़े सबक छिपे हैं। चलिए देखते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक पुल से कहीं बढ़कर क्या है। सोचिए जरा, ये सीख सिर्फ लकड़ी के पुल तक सीमित नहीं है। ये असली दुनिया के बड़े बड़े पुलों और फ्लाईओवरों पर लागू होती है, मजबूत नींव वाली इमारतों पर लागू होती है, और सच कहूं तो हमारी अपनी जिंदगी पर भी लागू होती है।
हम सब भी तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गलतियों से ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? और इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट ने सिर्फ एक पुल बनाना नहीं सीखा। जरा देखिए क्या क्या स्किल्स डेवलप हुई। चीज़ों को गौर से देखना और समझना, इंजीनियरिंग की तरह सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, सब्र रखना और सबसे बड़ी बात, असफलता के बाद हार मानने की बजाय उससे सीखकर खुद को और बेहतर बनाने का कॉन्फिडेंस। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि मजबूत चीजें, चाहे वो पुल हों या हमारा अपना कैरेक्टर, वो अक्सर टूटने और फिर से जुड़ने के प्रोसेस से ही बनती हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, जरा सोचिएगा, आखिरी बार कब कोई असफलता आपकी सबसे अच्छी टीचर बनी थी?